जो सुप्रीम कोर्ट से जो अहम फैसला आना था वो आ गया है। सभी दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रखी गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाई कोर्ट से जो फांसी की सजा सुनाई गई थी उस फैसले को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा बरकरार रखी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निर्भया केस में अहम फैसला जिसका इंतजार पूरे देश को था वो आ गया है। फांसी की सजा बरकरार रखी गई है, यानी कि सभी जो दोषी हैं, जो 4 मुजरिम हैं, उनको फांसी दी जाएगी। तो इंसाफ का इंतजार पूरे देश को था और इंसाफ का दिन वाकई इंसाफ लेकर आया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता धीरेन्द्र, सीधे उनके पास चलते हैं। बताएं धीरेन्द्र। देखिए, अभी ये फैसला आया है कि उसको हाई कोर्ट की सजा को बरकरार रखा गया है। इसका ये मतलब हुआ सीधे तौर पर कि चारों आरोपियों की जो अभियुक्त हैं, चारों की फांसी बरकरार रहेगी। ये एक बड़ा कड़ा फैसला है और शायद ये संदेश देने वाला फैसला है। इतने लंबे समय से एक ऐसे फैसले से शायद ये संदेश जाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि निर्भया केस इसलिए भी अलग कहा जाता है क्योंकि इसके बाद कई सारी चीज़ों में चेंजेज आए, चाहे वो पुलिस से संबंधित सुधार हो या फिर निर्भया जो फंड बना उसके लिए हो या फिर जुवेनाइल एक्ट तक में सुधार की गुंजाइश जो थी वो सब की गई, क्योंकि एक जुवेनाइल छूट गया था। लेकिन इन चारों को लेकर जिस तरह की दलीलें दी थी, जिस तरह माइकल क्यूरी ने ये कोशिश की, उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता की जो उम्मीद थी, क्योंकि ये अकेला, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं श्वेता जिनमें कई बार क्या होता है कि एक फैसला, हर केस एक जैसा हो सकता है जिसमें, लेकिन कोई एक जी धीरेन्द्र, बिल्कुल एग्जाम्पल सेट हो जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है, यानी सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। हाई कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई थी जिसके खिलाफ इन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट में यह अहम फैसला आया है। जिरह पूरी हो गई थी 27 मार्च को, सुरक्षित रख लिया गया था फैसला और आज इंसाफ का दिन था। हर किसी को इंसाफ का इंतजार था और आखिरकार वो फैसला आ गया है जिसने हर किसी को राहत दी है, क्योंकि कोई भी फांसी से कम नहीं चाहता था। पूरे देश में जो लोग चाहते थे, हम लगातार अपने दर्शकों को सुना रहे थे, हर कोई फांसी चाहता था। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। धीरेन्द्र, ये वो इंसाफ है, ये वो मामला है जिसका असर बाकी के केस पे भी पड़ेगा, क्योंकि इस मामले को सबने अपने आप से जोड़कर देखा है। ऐसे में ये फैसला आना बहुत मैं इसलिए बताना चाहूंगा श्वेता, क्योंकि उस वक्त, उस पूरे दौर में हम लोग तमाम रिपोर्टर्स, तमाम मीडिया, और वो उस समय उस भीड़ को कवर कर रहा था जिसको कभी सड़कों पर उतरते नहीं देखा था। वो जो लोग यहाँ थे उनको याद है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, बच्चियाँ, माँ बाप, सब लोग सड़कों के सामने, यहाँ तक कि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन के दरवाजों तक भीड़ पहुँच गई थी। ऐसा कभी, कम से कम हम लोग अगर आज़ाद हिंदुस्तान की बात करते हैं, कभी नहीं दिखा कि भीड़ उन दरवाजों तक पहुँच जाए, वो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के दरवाजों तक पहुंच जाए। मुझे याद है मेरे साथ एक कुछ अधिकारी खड़े थे दिल्ली पुलिस के, वो ये पूछ रहे थे कि आखिर, हम लोग साथ खड़े थे बैरिकेड के पीछे और सामने बच्चों की जो भीड़ थी, युवा जो बच्चे थे, उनके ऊपर जब पानी की बौछारें पड़ रही थी और यहाँ तक कि फिर लाठीचार्ज भी हुआ, उस समय उन्होंने पूछा कि आखिर ये बच्चे चाहते क्या हैं। उस समय शायद वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि देश का जो युवा है वो बदलाव की बात कर रहा था। वो एक इतना बड़ा फैसला था। अगर हम पुरानी बातें करने की कोशिश करें, जितना स्टूडियो मेहमान है, याद होगा रंगा बिल्ला के फैसले के वक्त, जो हमारे जन्म से शायद पहले की बात थी, लेकिन उसके बाद अगर हम लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग में देखा है तो देश को इस तरह उबलते हुए पहली बार देखा था। ये फैसला है जो बहुत आगे तक जाएगा और इस फैसले से शायद इस तरह की अमानवीयता जिसको सिर्फ रिपोर्ट करने के दौरान कई रिपोर्टर्स को अपने आंसू रोकने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, उस दर्द को रोकने के लिए जो उनके माँ बाप को नहीं, पूरे देश के उन तमाम लोगों को महसूस हुआ जिन्होंने वो रिपोर्टें देखी हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है और यकीनन देश के तमाम लोग जो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के, हम लोग ये मानते हैं कि ये लास्ट जो फोर्ट है हिंदुस्तान डेमोक्रेसी में, उसकी तरफ से ये एक फैसला राहत पहुंचाने वाला फैसला है, उम्मीदों का फैसला है श्वेता।